मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के दामोह जिले के हटा तहसील में एक सेकंड एडिशनल सेशंस जज ने एक केस के ऑर्डर शीट की कॉपी में एक केस के आरोपी और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि पुलिस वाले भविष्य में उन पर गंभीर झूठे आरोप लगा सकते हैं और कोई अप्रिय घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। दरअसल ये केस 2019 में हुए कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड से जुड़ा है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं पथरिया की बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह। इस मामले की सुनवाई सेशंस कोर्ट में चल रही है। मामला तब गरमाया जब सुनवाई कर रहे सेकंड एडिशनल सेशंस जज ने ऑर्डर शीट में लिखा कि जिस मामले की वो सुनवाई कर रहे हैं उसकी कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है, मगर आरोपी बहुत प्रभावशाली और राजनीतिक रसूखदार व्यक्ति है और आरोपी उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज से आवेदन कर चुके हैं, जिसे डिस्ट्रिक्ट जज ने झूठा पाया और आवेदन को निरस्त कर दिया। लेकिन अब आरोपी पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठा और मनगढ़ंत दबाव बना रहा है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। जब जज ने इस मामले में जिले के चीफ सत्र न्यायाधीश से यह मामला किसी और जज को सौंपने की अब गुहार लगा दी है। थाना कदई के अंतर्गत ग्राम सरसी खाम में नाबालिग किशोरी के साथ रेप की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर प्राप्त होने पे एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और साक्ष्यों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि उनने किस परिप्रेक्ष्य में ये लिखा है। बीएसपी विधायक रामबाई के पति का मामला चल रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है मुझे नहीं मालूम, परंतु मध्य प्रदेश सुचारू चल रहा है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। ये सब स्थितियाँ कांग्रेस की सरकार के समय जरूर थी। वो 15 महीने में कांग्रेस ने अराजकता का माहौल बनाया था और 15 महीने में तो लोगों को गिरफ्तार नहीं किया अपनी सरकार बचाने के लिए। हमने कभी भी किसी को भी संरक्षण नहीं दिया और ना मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अपराधी की जो जगह है वो शिक्षों के पीछे है और ये सुनिश्चित होगा। ये जो मुद्दा आप कह रहे हैं ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर न्यायपालिका के मुख्य पदों पर बैठे हुए हमारे जज महोदय को ऐसा लगेगा कि उनकी जान को खतरा है, पर आप पूरे मध्य प्रदेश में देख लें अराजकता की स्थिति है। लगातार राजधानी में भी बलात्कार हो रहे हैं और हत्याएं हो रही हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार में मध्य प्रदेश फिर से नंबर 1 हो गया। तो कानून व्यवस्था की समीक्षा सरकार को करना चाहिए और एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नाते इस मामले को हम लोग सदन में उठाएंगे। ये पथरिया से विधायक है श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह। गोविंद सिंह उनके पति हैं और यही इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड, जो कांग्रेस के नेता थे, 2019 में उनकी हत्या हुई थी। और क्यों 15 महीने तक कमलनाथ की सरकार में उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई? ये बहुजन समाज पार्टी का दफ्तर है और ये इनका बंगला है। अब आप सोचिए कि उस वक्त इतना रसूख था क्योंकि कमलनाथ सरकार अपने दम पर पूर्ण बहुमत में नहीं थी। एक विधायक की संख्या बहुत अहम थी। बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी का 1 और 4 निर्दलीय। सबका समर्थन कमलनाथ को मिला था और ये सरकार को चलाने के लिए बेहद ज़रूरी था। और शायद इस वजह से अपने ही नेता के हत्या के आरोपी को भी उस मामले में उसके परिजनों को कमलनाथ सरकार में न्याय नहीं मिला। तब बीजेपी विपक्ष में थी और उस वक्त गोविंद सिंह खुलेआम विधानसभा परिसर में घूमते देखे गए थे। तस्वीरें हमने कैद की थी, जबकि उस वक्त भी वो फरार थे। 3 हत्या का उनके ऊपर मामला चल रहा है, जिसमें से 2 तो कांग्रेस के ही नेता हैं। उसके बावजूद वो जब परिसर में घूम रहे थे तब बीजेपी ने, जब हमने ये खबर दिखाई तो बीजेपी ने सुरक्षा में गंभीर चूक का मामला माना। ये भी माना कि कमलनाथ सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, लेकिन अब बीजेपी पूर्ण बहुमत में है। बावजूद इसके एक विधायक की संख्या इतनी अहम है कि फरारी में घूमने के बाद एक जो मौजूदा न्यायाधीश हैं वो अपने ऑर्डर शीट में लिखते हैं कि अभियुक्त गण और पुलिस की मिली भगत से उनको खतरा है, उन पर मिथ्या आरोप लगाए जा सकते हैं और कोई भी अप्रिय घटना उनके साथ हो सकती है। बावजूद इसके रामबाई अपने, चूंकि वो विधायक हैं तो वो विधानसभा में मौजूद ज़रूर हैं। वो पुरानी सरकार में मुख्यमंत्री को अपना सबसे बड़ा हितैषी बताती थी। मौजूदा सरकार में बीजेपी के 2 नेताओं को वो अपना रिश्तेदार बता चुकी हैं। भूपेंद्र सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री, गोविंद सिंह, ये सारे लोग सागर से ही आते हैं और इसके बावजूद एक मौजूदा न्यायाधीश को लिखना पड़ रहा है। हालांकि ये भी बात है कि पुलिस की तरफ से भी जो एसडीओपी हैं उन्होंने भी एक शिकायत दी है और उनका कहना है कि जो न्यायाधीश हैं उन्होंने उनको अपमानित किया है और उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है। उनको कोर्ट रूम में बुलाकर कई घंटों तक खड़ा रखा गया। इस तरह की शिकायत उन्होंने भी की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो इंगित कर रहे थे कि क्योंकि ये मामला 7 फरवरी का और उसके बावजूद जो प्रदेश के आला नेता या जो और अधिकारियों को इस मामले में उनको संरक्षण या संज्ञान में लेना था वो
नहीं दिख रहा है। तो अब ये बहुत गंभीर मामला है कि दो सरकारों ने एक अपराधी को एक तरह से जिनके ऊपर जो लोअर कोर्ट से कन्विक्टेड भी हैं उनको इस मामले में बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। ये अपने आप में एक अचरज वाली बात है और न्यायाधीश को लिखना पड़ रहा है कि जो पुलिस है, जो अभियुक्त हैं, वो उनके खिलाफ मिथ्या आरोप लगा सकते हैं, उनके खिलाफ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है, ये एक बड़ा मामला है जिसमें एक सिटिंग जज को ये लिखना पड़ रहा है कि उनको खतरा हो सकता है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि हो सके तो मामले को किसी और न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दीजिए।